घर के मंदिर में रखी मूर्तियों को अगर आप भी रोज़ साफ करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप इनकी वजह जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, अगर आप रोज़ सुबह घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों को साफ करते हैं और उन्हें कपड़े से पोंछते हैं, जल अर्पण करते हैं और सोचते हैं कि यह काम आपको पूरा आपके जीवन में शुद्धता ला देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अशुद्धता दरिद्रता और संकट का न्योता भी दे सकता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह बल्कि बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य वाणी और सनातन परंपरा के अचूक रहस्य बता रहे हैं। अगर आप यह वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आप हर दिन अनजाने में अपने भाग्य को डुबोना ध्यान में रखिएगा, डुबो देंगे। सुनिए, क्योंकि आज का रहस्य इतना बड़ा है कि जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप अगले दिन से मंदिर को देखने का नज़रिया ही बदल जाए। तो यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक निवेदन करता हूं कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त और शक्ति रखते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय सिया राम अवश्य लिखें। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए अचूक उपाय और टोटके बताए जाएंगे, जिन्हें लाखों भक्तों को फ़ायदा मिला है और आप भी करते हैं तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हर वक्त अपने घर के मंदिर को देवालय समझा जाता है और वहाँ स्थापित मूर्तियों को भी भगवान साक्षात रूप माना जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि हर मूर्तियों को रोज़ जल अर्पण करना, पोंछना, कपड़े से साफ करना शास्त्रों के अनुसार हर मूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सनातन धर्म में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किस प्रकार की मूर्तियों की सेवा करनी चाहिए और किन मूर्तियों को केवल दर्शन मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। विशेष कर घर में जो मूर्तियाँ स्थापित होती है वह जागृत मूर्तियाँ होती है या प्रतीकात्मक, इसका ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके अनजाने में किसी जागृति मूर्ति को बार बार हाथ लगाए, कपड़े से पोछे और धोए साफ किया तो वह मूर्ति स्पष्ट रूप से प्रभावित होगा। आपके घर में सुख शांति और धन समृद्धि पर गहरा असर डाल सकता है। भगवान शिव, विष्णु, राम, श्री गणेश, कृष्ण, लक्ष्मी और हनुमान जी की मूर्तियाँ जब मंदिर में स्थापित की जाती है तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि उन मूर्तियों में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार अगर आप रोज मूर्तियों को साफ करते हैं और वह मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा है तो हर बार हाथ लगाने से बचे, उनकी ऊर्जा असंतुलित होती है। उदाहरण के लिए हनुमान जी की मूर्ति को बार बार छूने से, उनका मस्तक या चरणों को रगड़कर साफ करने से क्रोधित और हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है और किसी भी अनुच्छेद या स्पर्श या अपवित्रता सहन नहीं करते, वो बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं। अगर मूर्ति पर धूल है तो उसे साफ करने का नियम विशेष पूजन विधि से, रुमाल या विधि किसी पुराने कपड़े से। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के अचूक उपाय के अनुसार अगर आपके घर में मंदिर की मूर्तियाँ रोज़ साफ करनी भी है तो पहले यह समझना जरूरी है कि वह मूर्तियाँ किस धातु और उसमें प्राण प्रतिष्ठा है या नहीं, और उसका स्पर्श करना उचित है या नहीं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मिट्टी, धातु या संगमरमर की मूर्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है। प्राण प्रतिष्ठा रहित मूर्तियाँ सामान्य पूजन योग्य नहीं होती है, पर यदि आप इसे किसी भी मंदिर में लाई गई जागृति साफ करते हैं तो वह अशांति, बीमारी, व्यापार में घाटा और पारिवारिक झगड़े का कारण बन सकती है। यही वजह है कि कई घरों में हर उपाय के बाद भी सुख शांति नहीं आती है। मंदिर की मूर्तियाँ रुष्ट हो चुकी होती है तो कहाँ से सुख शांति आपके घर में आएगी। बहुत से लोग मूर्तियों को झगड़ने के लिए घर की साफ सफाई करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह सबसे बड़ा अपराध है। भगवान की मूर्तियों को छूने वाला वस्त्र अगर अशुद्ध या उसमें पहले से किसी वस्तु को साफ किया हो तो वह अशुद्ध हो जाती है और भगवान की मूर्तियों को साफ करने के लिए साफ और स्वच्छ वस्त्र का उपयोग करें। आपकी पूजा निष्फल हो जाती है अगर आप अशुद्ध वस्त्र से मूर्तियों की सफाई करते हैं। तो विशेषकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी गंदे या पुराने कपड़े से नहीं छुएं। बागेश्वर धाम के अनुसार इससे लगती है कि और घर में बरकत चली जाती है। एक बार किसी भक्त ने गलती से यह काम कर दिया था और कुछ ही दिनों में उसका व्यवसाय डूब गया। घर में बीमारी फैल गई, चारों तरफ दरिद्रता छा गई।
जब वह बागेश्वर धाम पहुंचा और यह राज खुला तब जाकर उपाय किया गया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह करना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार के अचूक उपाय के अनुसार अगर आप रोज मंदिर की मूर्तियों को साफ करना चाहते हैं तो कार्य केवल गुरुवार या सोमवार को ही करें। साफ सूती कपड़ा लेकर जिसमें गंगा जल छिड़क गया हो, मूर्ति को केवल उसी समय हल्के हाथ से पोंछे जब उसे पर धूल जम गया हो। जल अर्पण करें। तांबे के पात्र में जल अर्पण करने के बाद साफ सुथरा रखें और अनावश्यक छुआछूत ना करें। लाल चोला चढ़ा दें और उन्हें सामने घी का दीपक जलाएं। लक्ष्मी की मूर्ति को केवल गुलाब जल से ही स्नान कराना कारण चाहिए। सबसे ज़रूरी, अगर अपने मूर्ति को छू लिया तो उसके बाद मित्रों शुद्धिकरण जरूर करें। मित्रों, इसके बिना मूर्ति